नमस्कार दोस्तों, टीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या बीपीएससी का कैलेंडर फेल हो गया है, पूरी तरह फेल हो गया बीपीएससी का कैलेंडर, और 69th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। 70वीं जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन अभी तक आ जाना चाहिए था, ये कब तक आएगा, और क्या प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, कितनी संभावना है। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम 69th मेंस रिजल्ट पे बात करेंगे। जब ये जो कैलेंडर आया था, इसका नया कैलेंडर जो आया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि 31 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा 69th बीपीएससी मेंस का अकॉर्डिंग टू कैलेंडर, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि कैलेंडर बीपीएससी का पूरी तरह फेल हो गया है। इनको नोटिस दे देना चाहिए कि अगर आपका कैलेंडर फेल हो रहा है तो एक नेक्स्ट डे ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड, कि स्टूडेंट के मन में कोई भी बात ना चले। नहीं तो कितने फेक न्यूज़ आने लगते हैं कि रिजल्ट आ गया, कभी कभी आने लगता है नोटिफिकेशन आया था, खत्म हो गया, फॉर्म भी भरा गया। तो इसलिए ये बीपीएससी कमीशन को ये सब थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि कुछ भी अगर डेट आगे जा रहा है तो अगले दिन ही आप प्रेस विज्ञप्ति एक ले आए और उसके बारे में आप बताएं कि क्या संभावना है, क्या होगा। ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को, स्टूडेंट जो भी हैं, उनके मन में कुछ भी नेगेटिविटी ना फैले। 69th मेंस रिजल्ट क्यों नहीं आया है? तो इसमें जो रिजर्वेशन का इशू चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि कुछ कास्ट को लेके, तो इसके ऊपर वो रिजर्वेशन के चलते रिजल्ट बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। और आज सैटरडे है, फिर संडे को तो आएगा नहीं, मान के चलिए मंडे तक ये सॉल्व हो जाना चाहिए। जो भी रिजर्वेशन का इशू है, संडे या मंडे तक ये सॉल्व हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और रिजल्ट जो 69th मेंस का रिजल्ट है, ये मान के चलिए कि ये 15 अगस्त के आसपास आ जाएगा। 15 अगस्त के एक दिन पहले या 15 अगस्त के एक दिन बाद, मतलब इसके अराउंड मान के चलिए पक्का कि इससे डिले नहीं होगा, 15 अगस्त से डिले नहीं होगा, उसके अराउंड 69th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी दिए हैं 69th मेंस का, तो वो घबराए नहीं, ये रिजल्ट जल्दी ही आएगा और 15 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं 70वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन का, कब तक आएगा, क्योंकि एग्जाम कब होना है, एग्जाम डेट 30 सितंबर को है। अब मुश्किल से कितना दिन है, 50 दिन बचे हुए हैं। तो 50 दिन बचे हुए, इसमें क्या बीपीएससी पूरी तरह से तैयारी कर लेगा कि नोटिफिकेशन भी ले आए, फॉर्म भी भरवा ले और सेंटर भी अलॉट करके एग्जाम ले ले। अब एग्जाम लेने के बाद के लिए भी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चेयरमैन का, उन्होंने बताया था कि इस बार एग्जाम थोड़ा अलग मोड में लिया जाएगा, कि 2 पेपर बनेंगे, 2 पेपर के 4 सेट बनेंगे, कलर कोडेड पेपर बनेंगे। तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए इनको क्वेश्चन सेट करने के लिए। तो क्वेश्चन सेट कैसे करेंगे फिर? तो ये संभावना क्या है, पोस्टपोन होगा 30 सितंबर का एग्जाम। तो पहले इसमें क्या था कि इशू चल रहा था न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का, जो 65% था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, पहले हाई कोर्ट ने किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब ये सॉल्व हो गया है कि पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी जो था, उसी के अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन आएगा। जो पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी है 50% वाला, वही फॉलो किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। और गवर्नमेंट के द्वारा भी पेपर में निकला हुआ था, फिर पेपर में भी निकला, न्यूज़ चैनल वाले भी दिखा रहे थे कि 1000+ पोस्ट इस बार के बीपीएससी में आने वाला है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था चेयरमैन का, उसमें उन्होंने 150-200 की बात की थी, और अभी तक मतलब मालूम चला है कि 300 के अराउंड वैकेंसी आया है बीपीएससी के पास, और अभी भी बहुत से डिपार्टमेंट से वैकेंसी नहीं आया है। तो ये भी दूसरा कारण, ये भी है दूसरा कारण, ये भी है कि वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं आ पाया है, इसके लिए भी लेट हो रहा है। और मान के चलिए कि बीपीएससी जब भी फॉर्म निकालता है तो उसके लिए वो 30 दिन देता है आपको, कि 30 दिन का टाइम रहता है कि जब भी फॉर्म निकलेगा उससे लेकर 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद भी क्या होता है कि कभी कभी पेमेंट इशू हो जाता है लास्ट में, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर का इशू रहता है। तो इसके लिए भी बीपीएससी हमेशा 5 से 6 दिन, 5 से 7 दिन ये एक्स्ट्रा टाइम देता है कि आप अच्छे से भरिए, भले लेट फी के साथ ही भरिए, लेकिन भर दीजिए जिनका छूटा हुआ है। तो इन सब का मान लिया जाए तो 35 दिन, 30 से 35 दिन का टाइम होता है स्टूडेंट के पास। तो अब इसका मतलब क्या है कि पोस्टपोन होने की संभावना कितनी है? तो पोस्टपोन होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और नेक्स्ट वीक से अगर फॉर्म आ भी जाता है तो 12 से 15 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। मान के चलिए 12 से 15 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फिर नेक्स्ट 10 से 12 दिन में डाटा को प्रोसीड करना और सेंट्रल अलॉटमेंट के लिए टाइम, सेंटर अलॉटमेंट करना, इसके लिए 10-12 दिन थोड़ा टाइम कम हो जाता है। इसके लिए इनका फुल प्रूफ प्लान भी होता है कि भाई कहीं लीक ना हो जाए पेपर लीक होने की भी संभावना रहती है। जब आप 5-10 दिन में ही कर दीजिएगा तो लीक होने की संभावना बहुत रहती है, इसलिए इनको टाइम भी चाहिए कि फुल प्रूफ सेंटर मिले। इसको देखते हुए, इन सारी बातों को क्या लगता है कि इन सारी बातों को देखते हुए कोई भी समझ जाएगा कि पोस्टपोन होगा एग्जाम, ये पक्का पोस्टपोन होगा, और इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जाम 30 सितंबर को ना हो। अगर पोस्टपोन्ड एग्जाम होता है तो ये पक्का एग्जाम कब जाएगा? नवंबर में हो या दिसंबर में, ये पक्का जाएगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि देखिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अभी भी पढ़ रहे हैं, अगर पोस्टपोन होता है तभी भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे।
इसलिए आप पढ़ते रहिए, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं उस तरीके से आप पढ़ते रहिए। नेगेटिविटी माइंड में मत लाइए, नेगेटिविटी माइंड में मत लाइए। फॉर्म आएगा तो आएगा, जब आएगा भर देंगे, जब एग्जाम होगा होगा, तो आप लोग उसी तरीके से पढ़ते रहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अब ये एग्जाम पोस्टपोन होगा पक्का, मतलब ज़्यादा चांस है। तो जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए जब तक कि ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए। और ऑफिशियल नोटिस बहुत ही संभावना है कि नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा, दोनों का, 69th का रिजल्ट का भी और इस 70वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन से रिलेटेड भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट वीक में, ये बहुत ही संभावना है। और बस मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था कि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है पोस्टपोन होने की। और जब पोस्टपोन होगा तो ये नवंबर दिसंबर में, क्योंकि नवंबर दिसंबर बीपीएससी का फिर फेवरेट मंथ हो जाता है, तो नवंबर में या दिसंबर में ये एग्जाम होगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हाई जोश बनाए रखिए। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी लीजिएगा तो आप ही का नुकसान है, नेगेटिविटी जितना हावी होगी उतना आप ही का नुकसान है। तो पॉजिटिव रहिए जितना ज़्यादा हो सके, ये नहीं कि 100% पॉजिटिव रहना, नहीं, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रह सके उतना ज़्यादा रहिए। और हाई जोश रखिए और अपना जिस तरीके से पढ़ रहे हैं अभी उसी तरीके से पढ़ते रहिए। कुछ भी चेंज प्लान में करने की ज़रूरत अभी नहीं है जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता। नेक्स्ट वीक, आई होप नेक्स्ट वीक सभी के लिए एक गुड न्यूज़ मिले और नोटिफिकेशन जो भी आना हो, रिजल्ट जो भी आना हो आ जाए नेक्स्ट वीक। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।